हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 12th ऑफ नवंबर 2022। सो बिफोर आई बिगिन आई ऑलवेज रिमाइंड यू, रिवाइज। हाउ डू यू रिवाइज? Revise by downloading the PDF and by downloading the BPDR, राइट? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे न्यूज से, वो है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, राइट? तो ये जो न्यूज है दिस इज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब यूएस का एक ना लिस्ट होता है जिसमें यूएस करेंसी को मॉनिटर करता है। अब ये क्यों करता है, इस चीज के थोड़े से बैकग्राउंड को आप समझो। देखो, दुनिया में जो ट्रेड होता है ना, कंट्री एक दूसरे के साथ करती है, ये मेजरली डोमिनेटेड बाय यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर। ठीक है? तो देखो, जब यूएस डॉलर पे हो रहा है तो ये यूएस डॉलर किसका है? ये यूनाइटेड स्टेट्स या जिसको हम अमेरिका भी बोलते हैं उनका है। तो वो एक लिस्ट मेंटेन करती है। एंड ये लिस्ट क्यों मेंटेन करती है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आईएनआर को लेते हैं, ठीक है? तो अभी मोटे मोटे तौर पे एक आईएनआर मतलब एक यूएसडी का वैल्यू कितना है? 80 रुपीस 80 है। ठीक है? उस टर्म पे क्या है, मतलब रियली ओरिजिनल क्या है वो तो 80 रुपए के थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट हम एग्जाम्पल में 80 रुपए समझते हैं। अगर मैं इसको USD 1 के अगेंस्ट में $80 बताऊं, ठीक है? तो यूएस इस लिस्ट को क्यों मेंटेन करता है? अब आप एक चीज समझिए, ये जो 80 है ये कैसे डिराइव होता है? ये मार्केट फोर्सेस डिराइव करता है, करेक्ट? डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन यहाँ पे आरबीआई भी इंटरवेन करता है, राइट? अगर रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है तो इसका मतलब यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। दैट इज गुड फॉर यूएस इकोनॉमी। बट अगर केस उल्टा हुआ, रुपीस अप्रिशिएट हुआ एंड यूएसडी डिप्रिशिएट हुआ, देन दैट इज नॉट गुड फॉर द यूएस डॉलर, मतलब यूएस इकोनॉमी। तो इन दैट सेंस ये जो लिस्ट है ना, इसको अमेरिका इसीलिए करता है जस्ट टू चेक कि उनके करेंसी के साथ वो रेस्पेक्टिव कंट्री क्या कर रही है। एंड जैसे आरबीआई बता देता है कि, मतलब आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व अगर गया है, नीचे गया है, राइट? तो उस पे आरबीआई बताती है कि वी हैव इंटरवेंड इन दी फॉरेन फॉरेक्स मार्केट। लेकिन एग्जैक्ट इंटरवेंशन क्या था ये आरबीआई भी नहीं बताता है। बट ठीक है, उतना ट्रांसपेरेंसी तो एक देश को मेंटेन करना ही चाहिए। सो वहां पे एक एक कंडीशन है। देखो, द कंट्री दैट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट हैव मेट ओनली वन आउट ऑफ द थ्री क्राइटेरिया। तो उनका कुछ थ्री क्राइटेरिया, देखो इसको मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि ये तीन क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया क्या है इतने डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना ये यूएस का है। हाँ, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये वो है, मतलब आरबीआई का भी रिसेंट जो इंटरवेंशन हुआ है वो आरबीआई सब बता के किया है, राइट? इट इज आउट इन द पब्लिक डोमेन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमको पता है तो यूएस को भी पता होगा। सो वहां पे ये चीज जो मॉनिटरिंग लिस्ट पे था, इंडियन मतलब इंडियन आईएनआर रुपीस, उसको हटा दिया गया। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को हटाया गया है, इटली, मेक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम को भी साथ में हटाया है। अभी कौन है, who which are the countries who are still part of this currency monitoring list? वो है चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड ताइवान। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एग्रीकल्चर फेयर एंड एग्जीबिशन। तो अभी हमने कुछ दिन पहले तो देखा ही था कि मोरेना में ये इनॉग्रेट होने वाला है। तो इनॉग्रेट हो गया, किसने किया? एमपी के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान अलॉन्ग विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है? ये 3 दिन का मेगा इवेंट है जहां पे 103 अमृत सरोवर को डेडिकेट किया गया। फाउंडेशन स्टोन लेड ऑफ संजीवनी क्लिनिक एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इन द स्टेडियम। ठीक है? और 539 करोड़ का वाटर प्रोजेक्ट, मतलब इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है, राइट? सो दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो। नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट्स IFFI 53 प्रेजेंट द फर्स्ट फीचर फिल्म इन द इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज यूनिक। ठीक है? एक तो इसमें ओनली इंडिजीनियस पीपल है, मतलब कोई बाहर के देशों के लोग नहीं है। ठीक है? कोई फिरंगी लोग नहीं है, सिंपल सी बात है, ये सब हमारे देश के लोग हैं। तो ये एक हुआ। दूसरा ये हुआ, इसको जो डायरेक्ट कर रहा है उसका नाम आपको याद रखना है, प्रियनंदन। ठीक है? नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर प्रियनंदन। ये एक हो गया। तीसरा, द फिल्म हैज आल्सो द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग ए शॉर्ट कंप्लीटिंग द ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ इरूला। ठीक है? तो ये मिल गया आपको दो वर्ड जिसको याद रखना है,
प्रियनंदन एंड एरोला। ये कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा? दिस विल बी प्रेजेंटेड इन दी फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, जो कि 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 104 मिनट का मूवी है। तो आपको इसमें से याद क्या करना है, ये डायरेक्ट किसने किया है, कौन से इस पे ये हुआ है, और ये कंप्लीटली लोकल लोगों पे लेके बनाया गया है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, इस पे हमको तो नाम को भी याद रखना है, राइट? ये तो मैं आपको बताया ही नहीं। ये नाम है, क्या है? धुरबानी कुर्व, कुर्वी, ये नाम है, राइट? ये नाम भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर फिल्म? नो नॉट सॉरी, इट्स धबारी कुर्वी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज एसईसीआई। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके जो एमडी है, ठीक है, वो COP26 में पार्टिसिपेट किए हैं। एंड COP27 विच इज गोइंग ऑन इजिप्ट। ठीक है, तो कौन है ये, नाम आप याद रख लो। इट्स MS सुमन शर्मा, इन्होंने किया है, राइट? शी हैव participated in COP27 which is happening in Sharm el Sheikh, इजिप्ट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है जीडीपी टारगेट। तो देखो, जो मूडी है, इन्होंने स्लैश किया इंडिया का जीडीपी फ्रॉम 7.7 टू 7%। ऐसा नहीं इन्होंने इंडिया का किया, इन्होंने और भी सारे देश का किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्वियसली यू विल ओनली सी इट, डोंट ट्राई टू रिमेंबर बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। विच इज इम्पॉर्टेंट इज दिस, कि पहले उन्होंने 7.7 बोला था, अभी उन्होंने इसको रिवाइज करके 7 कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो देखो, इसका मैंने स्क्रीनशॉट रखा, ये आपको याद नहीं रखना है, दिस इज ओनली सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये अप टू है 10/11/2022। तो ऐसा न्यूज आपको पूछता नहीं है यूजुअली, राइट? बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई सारे जो लोग देखते हैं वीडियो को, वो आरबीआई जैसे एग्जाम दे रहे हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो टैक्स अभी तक कलेक्ट हुआ है ना, इट इज 30.69 हायर देन द ग्रॉस कलेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। तो देखो, तुम ये लाइन कहीं भी अगर ऐसा कुछ आपको लिखना है कि इंडिया टैक्स कलेक्शन आफ्टर 6 months was 30% हायर देन द प्रीवियस मंथ, ये लाइन आप लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 30%। तो बस मैं ये वाला लाइन को दिखाने के लिए मैं आपको इस न्यूज को दिखाया, बाकी तो आपको मतलब याद नहीं रखना है। बिकॉज देखो, कोई भी न्यूज जो अप टू 10 नवंबर ऐसा करके सवाल नहीं पूछता। अगर ये क्वार्टर एंड का रिजल्ट होता तो पूछ सकता था, अगर कुछ मंथली यूनिट था तो वो पूछ सकता था, बट ये 10 नवंबर 2022, सो आई डोंट फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, ये वाला लाइन है ना, सिर्फ इस लाइन को मैं आपको दिखाने के लिए आपको ये स्क्रीनशॉट को मैं रखा। समटाइम्स इट हैपेंस, ये न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है कुछ वन लाइनर, राइट? तो इंडिया होस्टेड सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टीरियल मीट। Okay, very sorry. Let's ignore this one. This is from the last days, but yes, ये the one liner of today's begins from here. Okay, engineering books. जो द्रौपदी मुर्मू है, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी वाज इन हर ओन स्टेट उड़ीसा। तो भुवनेश्वर में उन्होंने AICTC के जो इंजीनियरिंग बुक्स है, ठीक है, उनको वहाँ के लोकल लैंग्वेज उड़िया लैंग्वेज में उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इसको डेवलप कौन किया है? डेवलप बाय द साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एंड ई कुंभ नॉलेज अनलिश इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज पोर्टल। तो ये ई कुंभ आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म को भी। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, टर्मिनल 2। तो देखो, बेंगलोर एयरपोर्ट, जिसको कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है, उसमें टर्मिनल 2 को इनॉग्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, विच इज बिल्ट around which is built at a cost of rupees 5,000 crore। ठीक है, तो द आइडिया टू बिल्ड दिस इज बिकॉज अभी के दिन में बेंगलुरु का जो एयर पैसेंजर है, दैट इज समवेयर अराउंड 2.5 करोड़ एनुअली, तो उसको 5 से 6 करोड़ तक लेके जाना है विद दिस टर्मिनल 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 108 फीट लॉन्ग ब्रोंज स्टैचू। तो देखो, 10 फीट लॉन्ग ब्रोंज स्टैचू नंद प्रभु केम्पेगौड़ा, श्री नंद प्रभु केम्पेगौड़ा, हु इज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी टुडे, राइट? इनके स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर, विच इज अगेन 10 फीट लॉन्ग
स्टैचू ऑफ ब्रोंज। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर पे। वो है पीएम फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। तो देखो ये फिफ्थ वंदे भारत एक्सप्रेस है एंड दिस इज द फर्स्ट वन इन द साउथ इंडिया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज वंदे भारत एक्सप्रेस का ये आ सकता है बिकॉज एक तो ये आत्मनिर्भर भारत से भी कनेक्शन है, दूसरा ये है ना मॉडर्न रेलवे, तीसरा इस पे यू कैन ऑल्सो सी इट एज सेमी हाई स्पीड रेल बिकॉज ये कुछ 180-200 की स्पीड तक का एकदम स्टेबिलिटी के साथ चलता है। अगेन दिस इज इंडिजीनियसली बिल्ट। तो ऑब्वियसली ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है फ्रॉम द बेंगलुरु स्टेशन एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रेन इन साउथ इंडिया। ठीक। नेक्स्ट है ईट राइट स्टेशन। अगर हम ईट राइट स्टेशन की बात करें तो भोपाल रेलवे स्टेशन, जिनको फसाई FSSAI, ठीक है, फूड रेगुलेटर, इन्होंने अवार्ड किया है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन कैटेगरी में। राइट। तो ऐसे कौन से और भी अलग रेलवे स्टेशन है जिनके पास ये रेटिंग एंड ये उपाधि है? वो है आनंद विहार रेलवे टर्मिनल दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, वडोदरा रेलवे स्टेशन एंड विच इज इन गुजरात, एंड चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये सारे रेलवे स्टेशन के पास भी है। अभी रिकॉर्ड हाई, तो देखो आप, वो न्यूज तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, जो यूएस का इन्फ्लेशन है दैट इज ईजिंग ऑफ। राइट। एंड देखो यूएस का इन्फ्लेशन व्हेन इट ईजेस ऑफ, राइट, तो वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट डेवलपिंग नेशन पे दिखता है, डेवलप नेशन पे नहीं। राइट। तो वो दिखा द मोमेंट द डेटा केम, सेंसेक्स, राइट, इट हैज टच्ड द न्यू लाइफ टाइम हाई। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी उनको वहां का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। राइट। दी फेड मीन्स, फेड मतलब यूएस जो फेडरल रिजर्व है, वो आने वाले दिन में प्राइस को और शायद राइज ना करे या प्राइस गिराने लगे। सो जो एफपीआई वाले हैं, मतलब मैं तो ये कई बार आपको बताया हूँ, एफपीआई वाले कुछ 1 लाख 2 लाख नहीं लेके आते, दे ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड करोड़। ठीक है। तो वो सब उठ के फिर कहाँ इंडियन मार्केट में आ गए। तो जिस वजह से सेंसेक्स क्या है, रिकॉर्ड हाई, अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया है। द इंडियन इंडेक्स फिनिश्ड एट न्यू हाई ऑफ 61,795 पॉइंट। ठीक है। और समवेयर अराउंड 2% हायर देन इट्स प्रीवियस क्लोज। सो जो एक दिन में 1181 पॉइंट्स बढ़ना, ऑब्वियसली इट्स ए वेरी बिग डील। देन निफ्टी भी 322 पॉइंट ऊपर जाके 18,350 पे क्लोज हुआ है। अभी कितने पे क्लोज हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इस न्यूज के एक्सट्रैक्ट को समझना। यूएस के इन्फ्लेशन ईज होना, दैट मीन्स ये कोरिलेशन बैठाना कि जो फेड है वो आने वाले दिन में शायद रेट हाइक ना करे। ठीक है। एंड उसी का एक्सट्रैक्शन एंड उसी का रिजल्ट ये है कि इंडियन जो मार्केट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हुआ है ये प्रोबेबली अगर आप सब डेटा देखोगे ना, जितने भी एमर्जिंग इकोनॉमी है या डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये उनके वहां पे भी हुआ है। अब सिंस मतलब इंडियन इकोनॉमी इज शाइनिंग। अब हम सर्विस बाउंड थे इतना दिन, सर्विस बाउंड में ही हमने टॉप 6 या टॉप 10 में आ गए। अब हम सर्विस से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। अब शिफ्ट कहाँ तक होता है, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स इन फ्यूचर। ठीक है। सर्विस भी जब शुरू हुआ था तब भी लोगों को लगता था कि कहाँ तक जाएंगे ये तो समय बताएगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years वी आर मतलब सर्विस पे हम क्या नहीं कर रहे। राइट। इंडिया को तो ये भी बोला जाता है कि बैक ऑफिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब ये ऑब्वियसली आईटी सर्विस नहीं हुआ, ये बीपीओ हुआ। बट अगेन यू कैन कोरिलेट इट, राइट, आईटी सर्विस नहीं होता तो ये बीपीओ भी सरवाइव नहीं करता। सो ये ऐसे आपको कोरिलेशन बिठाना है, जब भी ऐसे न्यूज को पढ़ो ना, यू हैव टू थिंक मल्टी डायमेंशनल, चीजों को वैसे सोचना है। तो अभी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग पे मूव कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग भी हम बहुत अच्छा करें तो एफपीआई यही इससे पैसा इतना लेके आती है। राइट। विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट फ्यू वन लाइनर्स, वो है आईआईपी डेटा। तो आईआईपी का जो डेटा है, देखो ये डेटा देता कौन है, एनएसओ देता है, जो एमओएसपीआई के अंडर में है, सेम ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फ्लेशन का डेटा देती है मंथ ऑन मंथ। ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ग्रोथ 3.1% इन सितंबर, बट मैन्युफैक्चरिंग इट ड्रैग, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें वो थोड़ा पीछे आया है। ठीक है। लेट्स meet tomorrow once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best and prepare 50% faster with IXMB. लेकिन वो कैसे? By downloading the PDF, by downloading the BPDA. So मिलते हैं कल सुबह फिर।